नमस्कार। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने केमाद्रुम योग के बारे में बात की थी। केमाद्रुम योग जो कि चंद्रमा के द्वारा बनने वाला एक योग है, जो कि एक नकारात्मक श्रेणी के अंतर्गत आने वाला योग है। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में बात की थी, अगर केमाद्रुम योग बनता है तो उसे क्या फल होते हैं, क्या डिफिनीशन है केमाद्रुम योग बनने की, और क्या उसके नकारात्मक परिणाम हैं, और कब केमाद्रुम योग कुंडली में निष्प्रभावी हो जाता है। तो ऐसा कुछ हम लोगों ने पिछले एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसी चीज को आज हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे और आज हम लोग बात करेंगे। लेट सपोज, मान लीजिए केमाद्रुम योग कुंडली में बन गया। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों की कुंडली में केमाद्रुम योग तो है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जीवन में बड़ी ही उच्च स्तरीय हाई लेवल की सक्सेस अपने जीवन में हासिल की। तो सबसे पहले एक थोड़ा रिव्यू देना जरूरी है कि केमाद्रुम योग की डिफिनीशन के बारे में बात कर ली जाए, तब इसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं। तो मित्रों, केमाद्रुम योग की जो ज्योतिष शास्त्र में डिफिनीशन बताई गई है बनने की, वो ये है कि कुंडली के जिस भी भाव में चंद्रमा हो, तो उससे एक आगे का भाव खाली हो, उसमें कोई ग्रह ना हो, और उससे चंद्रमा जो कुंडली के जिस भाव में है उससे जो पिछला भाव है वो पिछला भाव खाली हो, उसमें कोई ग्रह ना हो। हम लोग ध्यान दीजिएगा, इस केमाद्रुम योग जब हम लोग चेक करते हैं तो इसमें सूर्य, राहु और केतु की मौजूदगी को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो डिफिनीशन ये है कि चंद्रमा कुंडली के जिस भाव में है उससे दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। अगर सूर्य, राहु, केतु होंगे भी तो इनके होने ना होने से कोई कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर सूर्य, राहु, केतु होंगे चंद्रमा से अगले भाव में या पिछले भाव में, तो भी केमाद्रुम योग का निर्माण होगा। तो चंद्रमा से दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, और चंद्रमा से 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। कुंडली के जिस भाव में चंद्रमा है उससे दूसरे भाव में और 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, तब जाकर के केमाद्रुम योग का निर्माण होता है। तो ये तो हो गई डिफिनीशन की बात। इस पे हम लोगों ने फलों के बारे में और कुछ एग्जाम्पल के बारे में लोग पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों ने देखा कि बहुत ऐसी कुंडलियां हैं, अमूमन अधिकतर केसेस में 70 से लेकर 80% केसेस में केमाद्रुम योग कैंसिल हो जाता है। आप देखेंगे बहुत से लोगों की कुंडलियों में केमाद्रुम योग बनता तो है, लेकिन वो उसका कैंसिलेशन हो जाता है। बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनकी कुंडली में आपको केमाद्रुम योग मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बड़ी हाई लेवल की सक्सेस हासिल की। तो ऐसा क्यों हो पाया? कुछ ना कुछ ऐसे योग थे उनकी कुंडली में जो कि केमाद्रुम योग के जो निगेटिव रिजल्ट है, नकारात्मक परिणाम है, उसको नलीफाई कर दिए, न्यूट्रलाइज कर दिए। अब जब हम लोग बात केमाद्रुम योग के कैंसिलेशन की करेंगे, क्योंकि आज हमारा एपिसोड उसी टॉपिक पे है, केमाद्रुम योग का कैंसिलेशन, तो कैंसिलेशन की जो विभिन्न स्थितियां बताई गई हैं, इसमें कुछ ज्यादा असरदार है। एक चीज यहां पे नोटिस कीजिएगा, केमाद्रुम योग के कैंसिलेशन का मतलब यह नहीं है कि केमाद्रुम योग बना ही नहीं कुंडली में। केमाद्रुम योग बना, लेकिन उसके जो मिलने वाले जो नकारात्मक फल थे, वो कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां कुंडली में थी जिन्होंने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, निष्प्रभावी कर दिया। और किस हद तक वह केमाद्रुम योगों के दुष्परिणामों को, नेगेटिव रिजल्ट को नलीफाई कर पाएगा, न्यूट्रलाइज कर पाएगा, निष्प्रभावी कर पाएगा, ये डिपेंड इस बात पर करेगा कि जो इस ग्रहों की स्थितियां केमाद्रुम योग को कैंसिल कर रही हैं वो कितनी मजबूत है, कितनी मजबूती से केमाद्रुम योग का कैंसिलेशन हो रहा है। वो निश्चित करेगा कि केमाद्रुम योग के जो नेगेटिव रिजल्ट हैं वो किस हद तक नलीफाई हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि केमाद्रुम योग अगर कैंसिलेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब केमाद्रुम योग बनेगा। कुंडली में अगर है तो है। अब डिपेंड है कि जैसे बारिश है, बारिश हो रही है, तो आपने अगर छाता ले लिया, तो छाता लेने से ये इसका मतलब ये नहीं कि बारिश रुक गई है। छाता लेने से ये होगा कि बारिश से आपकी बचत हो गई। ये चीज है। अब डिपेंड करेगा छाता कितनी अच्छी क्वालिटी का, वही आपको बचा पाएगा। तो यहां पे कैंसिलेशन का मतलब ये है कि ये जो दुर्योग है केमाद्रुम योग, ये कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन किस हद तक कैंसिल आउट हो रहा है डिपेंड करेगा कितना मजबूत कैंसिलेशन हो रहा है। तो पहले तो एक एग्जांपल आपको दे दूं कि अगर डिफिनीशन का इसमें क्लैरिफिकेशन क्या है। लेट्स सपोज, मान लीजिए कि तीसरे भाव में अगर चंद्रमा है
तो तीसरे भाव में अगर चंद्रमा है तो इससे जो अगला भाव है, जो दूसरा भाव है, उसमें अगर कोई ग्रह ना हो, और चंद्रमा से जो 12वां भाव है उसमें अगर कोई ग्रह ना हो, तब जाकर के कुंडली में केमाद्रुम योग का निर्माण हो जाएगा। अब ये तो बात हुई कि डेफिनेशन की। अब बात करते हैं कि केमाद्रुम योग भंग कैसे होता है, उसको समझ लेते हैं। केमाद्रुम योग कैंसिल कैसे होता है। तो इसके लिए जो हम लोगों को बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में, वो ये है कि अगर चंद्रमा के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि आ जाए, किसी ग्रह की दृष्टि आ जाए, बेसिकली इसमें शुभ ग्रहों को तवज्जो दी गई है, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी ग्रह की दृष्टि आती है राहु केतु को छोड़ करके, तो यहां पे आपका केमाद्रुम योग भंग हो जाएगा। देखिए, केमाद्रुम योग का दुष्परिणाम क्यों आता है? दुष्परिणाम इसीलिए आता है कि चंद्रमा पृथ्वी सबसे निकट होने के कारण पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के ऊपर चंद्रमा का सबसे अधिक प्रभाव होता है। इसीलिए चंद्रमा को जातक के मन का कारक ग्रह कहा गया है। तो चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में शिशु की अवस्था को पता है। चंद्रमा जो है वह ज्योतिष शास्त्र में शिशु की अवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं, बाल्यावस्था को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जानते हैं किसी भी शिशु को और किसी भी बाल्यावस्था के कोई बालक है, वो अपना खुद से सर्वाइवल नहीं कर सकता, उसे किसी न किसी के सहारे की, गाइडेंस की, केयर टेकिंग की, मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो केमाद्रुम योग तब निर्माण होता है कि जब चंद्रमा को किसी ग्रह का सपोर्ट, गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो अगर शिशु को, एक बालक को किसी की केयर टेकिंग, गाइडेंस, मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, तो उसका अपना खुद का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और चूंकि जब कोई उसका सलाह, केयर टेकिंग करने वाला नहीं है, गाइडेंस करने वाला नहीं है, मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति का मन किसी चीज अस्थिर हो जाता है, अशांत हो जाता है, किसी चीज में स्थिर चित्त होकर के नहीं लग पाता है। दूसरी बात, उसका खुद का, जैसे शिशु खुद का अपना सर्वाइवल नहीं कर पाता, तो उसी तरह से अगर किसी व्यक्ति को किसी का मार्गदर्शन ना मिले, केयर टेकिंग ना मिले, तब ऐसा व्यक्ति जीवन में उद्देश्यहीन होकर के, ऑब्जेक्टिव लेस होकर के, मिशन लेस होकर के, विचारहीन होकर के जीवन में प्रयास करेगा, जो कि निरर्थक साबित हो सकते हैं। क्योंकि उसे जीवन में क्या उद्देश्य है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उसका एम है, ये उसको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आप ऐसे समझ सकते हो चंद्रमा का केमाद्रुम योग बनने का मतलब है, और अगर वो कैंसिल उसका आउट नहीं हो रहा है, कैंसिलेशन उसका नहीं हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा एकांत में रहने वाले, उनका किसी चीज में स्थिर चित्त होकर के मन नहीं लगता, मन अशांत रहता है। मन, आप कह सकते हैं चंद्रमा एक आवारा टाइप की स्थिति हो गई है। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में उद्देश्यहीन पथ पर आगे बढ़ सकता है, उद्देश्यहीन कर्म करने वाला हो सकता है। मतलब ऐसा कर्म करने वाला हो सकता है जो फ्रूटफुल ना हो, उद्देश्यहीन होकर के भटकने वाला हो सकता है। तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली कि कुछ क्यों निगेटिव रिजल्ट्स आते हैं केमाद्रुम योग के। अब कैंसिलेशन पर बात कर लेते हैं। देखिए, कैंसिलेशन का रूल ये कहता है कि अगर चंद्रमा के ऊपर किसी ग्रह की, बेसिकली तो कहा गया है शुभ ग्रह की, अगर किसी भी ग्रह की दृष्टि आ जाएगी, तो फिर केमाद्रुम योग कैंसिल आउट हो जाएगा। लेट सपोज, मान लीजिए कि नवम भाव में अगर गुरु बैठे हैं और तीसरे भाव में चंद्रमा केमाद्रुम योग बना रहे हैं, तो इनकी अगर 7वीं दृष्टि चंद्रमा पर आ गई, तो ये केमाद्रुम योग को नलीफाई कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। ये हो गया पहला तरीका। अगर चंद्रमा के साथ कोई ग्रह बैठा है, तो भी केमाद्रुम योग कुंडली में नहीं बनेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। लेट सपोज, मान लीजिए कि चंद्रमा के साथ यहां पे अगर मंगल बैठ गए तीसरे भाव में, एक तो हो गया कि किसी ग्रह की दृष्टि अगर चंद्रमा के ऊपर आ गई, तो केमाद्रुम योग कैंसिल आउट हो जाएगा। या फिर अगर कोई ग्रह चंद्रमा के साथ अगर बैठ गया, चंद्रमा के साथ युति कर ली राहु केतु छोड़ करके, तब यहां पे केमाद्रुम योग भंग हो जाएगा। तीसरी परिस्थिति यह कही गई है कि कुंडली के जिस भाव में चंद्रमा है, चंद्रमा जिस भाव में है, उससे आगे हमें गिनना होगा। तो चंद्रमा से जो केंद्र स्थान होंगे, चंद्रमा से आगे हम जब गिनती करेंगे, तो चंद्रमा से जो आगे बढ़ने पर जो केंद्र स्थान होंगे चंद्रमा के रेस्पेक्ट में, अगर वहां पे कोई ग्रह होगा, तो फिर कुंडली में केमाद्रुम योग भंग हो जाएगा। मतलब चंद्रमा कुंडली जिस भाव में है, चंद्रमा से केंद्र स्थानों में अगर कोई ग्रह होगा, तो फिर कुंडली में
केमाद्रुम योग भंग हो जाएगा। यहाँ पे राहु केतु को हमें छोड़ देना है। जैसे मतलब या तो चंद्रमा के साथ कोई ग्रह युति में हो, या चंद्रमा लेट सपोज मान लीजिए अगर तीसरे भाव में है तो इससे चौथे भाव में अगर कोई ग्रह होगा तो फिर केमाद्रुम योग भंग हो जाएगा। तो चंद्रमा तीसरे भाव में है लेट सपोज मान लीजिए, तो पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, छठा भाव इस कुंडली का बन जाएगा चंद्रमा से चौथा भाव। तो अगर यहां पे अगर कोई ग्रह होगा, जैसे लेट सपोज मान लीजिए मंगल अगर यहां होगा तो केमाद्रुम योग भंग हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए चंद्रमा से चौथे भाव में कोई ग्रह होगा तो केमाद्रुम योग भंग हो जाएगा। चंद्रमा के साथ युति में कोई ग्रह होगा तो केमाद्रुम योग भंग हो जाएगा। अगर चंद्रमा जिस भाव में है उससे सातवें भाव में अगर कोई ग्रह होगा तो केमाद्रुम योग भंग हो जाएगा। जब चंद्रमा से सातवें भाव में कोई ग्रह होगा तो उसका चंद्रमा के ऊपर दृष्टि भी आएगी, तो वैसे भी केमाद्रुम योग भंग हो जाएगा। तो चंद्रमा से सातवें भाव में अगर कोई ग्रह होगा तो फिर केमाद्रुम योग भंग हो जाएगा। अब लेट सपोज ये चंद्रमा से आगे बढ़कर के जो केंद्र स्थान है हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो ये हुआ 8वां भाव, ये हुआ 9वां भाव, ये हुआ 10वां भाव। लेट सपोज अगर मान लीजिए ये तो चंद्रमा 4 केंद्र स्थान होते हैं, पहला, चौथा, 7वां, 10वां। तो ये चौथा भाव, छठा जो इस कुंडली का छठा भाव बना वो चंद्रमा से चौथा भाव बना। इस उदाहरण में चंद्रमा से चौथा भाव, चंद्रमा से 7वां भाव और चंद्रमा से 10वां भाव और चंद्रमा के साथ युति में अगर ये जो भी स्थान चंद्रमा से केंद्र स्थान है उनमें अगर कोई ग्रह होता है तो फिर केमाद्रुम योग भंग हो जाता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि मंगल यहाँ पे 12वें भाव में विराजमान है जो कि चंद्रमा से उस उदाहरण में 10वां भाव है। तो 10वां भाव इसका मतलब चंद्रमा से केंद्र स्थान है तो केमाद्रुम योग भंग हो जाएगा। अन्य भी कुछ तरीके बताए गए हैं लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रभावी तरीके हैं। आप ऐसे समझिए मोटे मोटे निष्कर्ष तौर पर, चंद्रमा जितना ज्यादा मजबूत और शुभ होगा कुंडली में उतना ज्यादा केमाद्रुम योग के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उसके आने के चांसेस कम हो जाएंगे। जैसे चंद्रमा अगर लगन कुंडली में भी मजबूत है, स्वराशि का है, उच्च राशि का है, और नवमांश कुंडली में भी मजबूत है, स्वराशि का या उच्च राशि का है, तो कुछ केमाद्रुम योग के जो रिजल्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। डिपेंड इस बात पर करता है चंद्रमा जितना लगन कुंडली में मजबूत शुभ होगा उतना ही अगर नवमांश कुंडली में मजबूत शुभ होगा, कहीं उसको सपोर्ट मिल जाएगा शुभ ग्रहों का, तब फिर केमाद्रुम योग के जो रिजल्ट है, नकारात्मक परिणाम है, वो काफी हद तक नलिफाई हो जाएंगे। कितना उनका कैंसिलेशन होगा, केमाद्रुम योग के नेगेटिव रिजल्ट्स का कितना कैंसिलेशन होगा, कितना निष्प्रभावी होगा, कितना नलिफाई होगा, कितना न्यूट्रलाइज होगा, डिपेंड इस बात पर करेगा कि कैंसिलेशन कितना मजबूती से हो रहा है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से बताता हूं कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको बताता हूं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिनकी कुंडली में केमाद्रुम योग बना लेकिन उन्होंने अपनी कुंडली में बड़ी उच्च स्तरीय की सफलता हासिल की। अलबत्ते केमाद्रुम योग जो रिजल्ट बताया गया वो ये बताया गया है, धनहीन होना, परिवार से हीन होना, उद्देश्यहीन होना, एकांत प्रिय रहना, एकांत में रहना, किसी चीज में मन न लगना, बहुत सारे नकारात्मक रिजल्ट बताए गए। यहां तक कहा गया कि राजा के घर में पैदा होगा तो भी कंगाल हो जाएगा। तो बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट बताए गए हैं जिससे व्यक्ति डर जाता है, लेकिन ये हर केसेस में लागू नहीं होता भाई। मुख्यतः देखा जाए तो 3 भाव अफेक्टेड होंगे। अगर केमाद्रुम योग बन भी गया उसका कहीं से कैंसिलेशन नहीं हो रहा है तो मुख्यतः 3 भाव अफेक्टेड होंगे। चंद्रमा जिस भाव में केमाद्रुम योग बना रहा है उस भाव के सिग्निफिकेंस अफेक्टेड होंगे। चंद्रमा जिस भाव का स्वामी है वो भाव के सिग्निफिकेंस अफेक्टेड होंगे। चंद्रमा जिन भाव पर दृष्टि डाल रहा है वो भाव के सिग्निफिकेंस अफेक्टेड होंगे नेगेटिव वे में, और चंद्रमा के जो अपने नैसर्गिक कारकत्व हैं वो भाव, वो चीजें अफेक्टेड होंगी, जैसे माना ही स्थिति। तो लेकिन अब हम लोग ये तो टॉपिक हम लोगों ने काफी हद तक पिछले एपिसोड में डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग बात करते हैं कुछ उदाहरण पर जो सेलिब्रिटीज के हैं। केमाद्रुम योग बनने के बावजूद भी उन्होंने जीवन में उच्च स्तरीय सफलता हासिल की। इसका मतलब उनकी कुंडली में केमाद्रुम योग का कैंसिलेशन हो रहा है। कैसे होता है आइए मैं उसको दिखाता हूं आपको। मैं तो देखिए आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट आ रहा है, ये माइकल जैक्सन का है। माइकल जैक्सन जिनके कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत बड़े डांसर थे हैं? और इनकी कुंडली में अगर आप देखेंगे तो केमाद्रुम योग का निर्माण हो रहा है। लेकिन केमाद्रुम योग का निर्माण हो रहा है तो जो नेगेटिव फल बताए गए थे वो तो इनके ऊपर लागू होने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं हुआ। जिंदगी में इन्होंने बहुत उच्च स्तरीय सफलता अर्जित की।
तो इसका मतलब है कि इनकी कुंडली में केमाद्रुम योग का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, कैंसिलेशन हो रहा है, नलिफिकेशन हो रहा है। तो उसको देख लेते हैं कैसा हो रहा है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इनकी जो कुंडली है वो मिथुन लग्न की है, ठीक है। तो इनके नवम भाव में आप देखिए चंद्रमा बैठा है, और नवम भाव में आप चंद्रमा को देखिए, और चंद्रमा से जो दूसरा भाव है वो खाली है, वहां पे कोई ग्रह नहीं है। देखिए चंद्रमा से जो दूसरा भाव है वहां पे ध्यान दीजिए, 10वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, जो 10वां भाव चंद्रमा से दूसरा भाव है। और चंद्रमा से जो 12वां भाव है वो अष्टम भाव है, वहां पे ध्यान दीजिए कि वहां पे भी कोई ग्रह नहीं है। तो चंद्रमा से दूसरे भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, और चंद्रमा से 12वें भाव में भी कोई ग्रह नहीं है। तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इस कुंडली में केमाद्रुम योग बन रहा है। तो क्यों नहीं मिला इनको नेगेटिव रिजल्ट केमाद्रुम योग का, उस पर देख लेते हैं। देखिए पहले देखा जाए क्या चंद्रमा के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि आ रही है। तो यहां पे ध्यान दीजिए कि सूर्य और बुध इनकी कुंडली में तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, जिनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि चंद्रमा के ऊपर आ रही है। तो इस लिहाज से केमाद्रुम योग का कैंसिलेशन हो रहा है। मतलब सूर्य और बुध तीसरे भाव में बैठ करके 7वीं पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं, जो कि केमाद्रुम योग को कैंसिल आउट कर रहे हैं। प्लस इनकी कुंडली में ध्यान दीजिएगा, पंचम भाव में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, जिनकी 5वीं पूर्ण दृष्टि चंद्रमा के ऊपर आ रही है, जिसके चलते केमाद्रुम योग का कैंसिलेशन हो रहा है। तो इस तरीके से इनकी कुंडली में केमाद्रुम योग कैंसिल आउट हो रहा है, जिसके चलते इनकी कुंडली में केमाद्रुम योग के जो नकारात्मक रिजल्ट बताए गए हैं, नेगेटिव रिजल्ट बताए गए हैं, वो परिणाम लेके नहीं आया और व्यक्ति जीवन में बड़ी अच्छी सफलता अर्जित की। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे उदाहरण के ऊपर। मित्रों देखिए, आपकी स्क्रीन पे जो अगला चार्ट आ रहा है वह बिल गेट्स का है। और जैसे कि ये भी एक सेलिब्रिटी हैं, ये भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने कंप्यूटर के जगत में जितनी बड़ी क्रांति लेके आए, शायद उसका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। आप इनके नाम से ही बखूबी परिचित होंगे कि बिल गेट्स। इनकी कुंडली में अगर आप ध्यान देंगे तो केमाद्रुम योग इनकी भी कुंडली में बन रहा है। तो अगर केमाद्रुम योग बन रहा था तो इनकी कुंडली में जो केमाद्रुम योग के जो नेगेटिव रिजल्ट्स बताए गए हैं, नकारात्मक रिजल्ट बताए गए हैं, वह बिल गेट्स को अपने जीवन में क्यों नहीं प्राप्त हुए। अब हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। इसका मतलब कि केमाद्रुम योग का जो कैंसिलेशन है वो बिल गेट्स की कुंडली में हो रहा है। तो कैसे कैंसिलेशन हो रहा है, आइए उसको देख लेते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा कि इनकी जो कुंडली है वह मिथुन लग्न की है, इनकी भी कुंडली मिथुन लग्न की है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि चंद्रमा इनके 10वें भाव में है, और चंद्रमा से जो अगला भाव है 11वां भाव, जो चंद्रमा से जो दूसरा भाव है 11वां भाव है वो खाली है, और चंद्रमा से जो 12वां भाव है वह 9वां भाव है, वो भी खाली है, वहां पे कोई ग्रह नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इनकी कुंडली में केमाद्रुम योग का निर्माण हो रहा है। तो जब केमाद्रुम योग का निर्माण हो रहा है लेकिन इनको नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं मिले, इन्होंने जीवन में हाई लेवल की सक्सेस हासिल की, तो कैसे हासिल की, क्या कैंसिलेशन हो रहा है, उस पर देख लेते हैं। सबसे पहले ये देख लें कि चंद्रमा के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि आ रही है क्या। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि चंद्रमा से 7वें भाव में बुध और मंगल बैठे हुए हैं। तो जब चंद्रमा से 7वें भाव में बुध और मंगल बैठे हैं तो उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि चंद्रमा के ऊपर आएगी। जब किसी ग्रह के बताए गए नियम के अनुसार जब किसी ग्रह की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर आती है राहु केतु को छोड़ करके, तो वह दृष्टि केमाद्रुम योग को भंग कर देती है। तो अगर आप उसके फलस्वरूप देखिए कि बिल गेट्स जी की कुंडली में जो केमाद्रुम योग है वो कैंसिल आउट हो रहा है, जिसके फलस्वरूप इन्होंने जीवन में बड़ी ही हाई लेवल की सक्सेस अपने जीवन में इन्होंने हासिल की। अब हम लोग बात करते हैं अगले उदाहरण के ऊपर। ये कुछ रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दे रहा हूं जिसके माध्यम से आपको क्लैरिफाई हो जाए कि कैसे केमाद्रुम योग कैंसिल आउट हो रहा है सेलिब्रिटीज की कुंडली में। जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की कुंडली में केमाद्रुम योग बन रहा है, अलबत्ते इसके जीवन में उन्होंने बहुत बड़ी उच्च स्तरीय सफलता अर्जित की। इसका मतलब केमाद्रुम योग से घबराने की जरूरत नहीं है। अमूमन चूंकि ये नकारात्मक योग है तो केमाद्रुम योग सुन करके आदमी घबरा जाता है, लेकिन इसकी बात करें हम लोग कि 70 से 80% केसेस में केमाद्रुम योग किसी न किसी प्रकार से कैंसिल आउट हो जाता है।
अब देखिए आपकी स्क्रीन पे जो अगला उदाहरण आ रहा है, देखिए आपकी स्क्रीन पे जो अगला उदाहरण आ रहा है, ये कुंडली है महात्मा गांधी की। ये महात्मा गांधी जी की कुंडली है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि इनकी कुंडली में भी केमाद्रुम योग बन रहा है। तो लेकिन इसके बावजूद जीवन में इन्होंने बड़ी उच्च स्तरीय नाम, ख्याति, ये सारी चीजें अर्जित की हैं। तो इनकी कुंडली में हम लोग देखा जाए, जिसका मतलब क्या है कि केमाद्रुम योग के जो नकारात्मक रिजल्ट थे वो इनको नहीं मिले। तो इसका मतलब है कि इनकी कुंडली में केमाद्रुम योग का कैंसिलेशन हो रहा है, जो कि केमाद्रुम योग के नकारात्मक रिजल्ट्स को नलीफाई कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो इनकी, आप पहले महात्मा गांधी जी की कुंडली देखिए। ये तुला लग्न की कुंडली है। इनके 10वें भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, अलबत्ते वो राहु के साथ हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जब हम लोग केमाद्रुम योग की बात करते हैं तो उसमें राहु, केतु और सूर्य को जो डिफिनीशन बनने की बताई गई केमाद्रुम योग की, उसमें हम लोग सूर्य, राहु और केतु को एक्सक्लूड करते हैं। उनका होना ना होना कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा केमाद्रुम योग बनने में। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे राहु अलबत्ते चंद्रमा के साथ मौजूद हैं, तो भी इसके बावजूद कुंडली में केमाद्रुम योग का निर्माण होगा। चंद्रमा से जो दूसरा भाव है वो 11वां भाव, वहाँ पे कोई ग्रह नहीं है। चंद्रमा से जो 12वां भाव है वो है 9वां भाव, वहाँ पे भी कोई ग्रह नहीं है। तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग महात्मा गांधी जी की कुंडली में केमाद्रुम योग का निर्माण हो रहा है। अब इसमें देख लेते हैं कैंसिल आउट कैसे हो रहा है। सबसे पहले तो ये देख लिया जाए क्या कि चंद्रमा के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि आ रही है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो चंद्रमा के ऊपर डायरेक्ट हमें दृष्टि संबंध तो किसी ग्रह का नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब ये तो पहली जो डिफिनीशन थी कि चंद्रमा के ऊपर अगर किसी ग्रह की दृष्टि आती है राहु केतु को छोड़ करके, तब केमाद्रुम योग भंग हो जाता है। वो परिस्थिति यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। तो अब जो दूसरी डिफिनीशन है कि अगर चंद्रमा कुंडली के जिस भाव में है उससे अगर केंद्र स्थान में, चंद्रमा से केंद्र स्थान में अगर कोई ग्रह होगा तो फिर केमाद्रुम योग भंग हो जाएगा। तो ये महात्मा गांधी जी की कुंडली में हम लोग देखते हैं, तो महात्मा गांधी की कुंडली में 10वें भाव में चंद्रमा बैठे हैं। तो सबसे पहले तो हम 10वें भाव में ही चेक करेंगे क्या कोई ग्रह चंद्रमा के साथ युति में है। राहु है, लेकिन राहु को हम लोग केमाद्रुम योग को में कंसीडर नहीं करते। अब चंद्रमा से चौथा भाव देखें तो जो लग्न स्थान है वह चंद्रमा से चौथा भाव है। अलबत्ते चंद्रमा कुंडली में 10वें भाव में है, लेकिन हम लोग को चेक करना है चंद्रमा से जो केंद्र स्थान है। तो चंद्रमा से चौथा भाव बना लग्न स्थान इस कुंडली में। तो लग्न स्थान में आप देखिए कि 3 ग्रह विराजमान हैं। एक शुक्र है, बुध है और मंगल। तो 3 ग्रह चंद्रमा से चौथे भाव में विराजमान हैं, तो जिसके फलस्वरूप इस कुंडली में केमाद्रुम योग की जो कैंसिलेशन है वो हो रही है, क्योंकि चंद्रमा सच लगन स्थान चंद्रमा से इस कुंडली में चौथा भाव है और वहाँ पे 3 ग्रह विराजमान है, जिसके फलस्वरूप केमाद्रुम योग कैंसिल आउट हो रहा है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो कुंडली का 7वां भाव है वह इस कुंडली में चंद्रमा से 10वां भाव है। इस कुंडली का जो 7वां भाव है वह चंद्रमा से 10वां भाव है, और वहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो गुरु ग्रह बृहस्पति विराजमान है। तो जो कि यह 7वां भाव चौथे भाव से 10वां भाव है। तो यहाँ पे देखिए चंद्रमा से 10वें भाव में गुरु विराजमान है। तो एज ए डिफिनीशन जो हमारी सेकंड रूल कहता है कि अगर चंद्रमा से केंद्रीय स्थानों में अगर कोई ग्रह हो तो वो भी केमाद्रुम योग को नलीफाई करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि चंद्रमा से चौथे भाव में भी ग्रह मौजूद है और चंद्रमा से 10वें भाव में भी ग्रह मौजूद है, जिसके फलस्वरूप इस कुंडली में केमाद्रुम योग का कैंसिलेशन हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, नलिफिकेशन हो रहा है, जिसके फलस्वरूप इस कुंडली में केमाद्रुम योग कैंसिल आउट हो रहा है और इन्होंने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की। तो मित्रों, ये हम लोगों ने कुछ उदाहरण के माध्यम से सेलिब्रिटीज जो बड़ी बड़ी हैं उनकी कुंडली में देखा कि उन्होंने केमाद्रुम योग की मौजूदगी के बावजूद जीवन में बड़ी उच्च स्तरीय सफलता अर्जित की। इसका मतलब उनकी कुंडली में केमाद्रुम योग का कहीं ना कहीं से कैंसिलेशन हो रहा है। और भी कई तरीके बताए गए हैं, लेकिन ये ज़्यादा प्रभावी ये तरीके हैं। आप देखिए चंद्रमा जितना ज़्यादा कुंडली में मजबूत होगा, लगन कुंडली या नवमांश कुंडली में मिला करके देख लीजिए, चंद्रमा जितना ज़्यादा मजबूत होगा, अच्छी स्थिति में होगा, उतना ही ज़्यादा केमाद्रुम योग के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे, नलिफिकेशन हो जाएगा, उनका न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। तो मित्रों, आज हम लोगों ने बात की है कि केमाद्रुम योग कुंडली में कैसे कैंसिल आउट होता है, इसकी डिफिनीशन पे हम लोगों ने बात की।
कैसे कैंसिल आउट होता है उसके रूल पे बात किया, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हमने देखा। अब अगले एपिसोड पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर केमाद्रुम योग बन रहा है, मान लीजिए कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, तो हम लोग को क्या रेमेडीज करनी चाहिए जिससे हम लोग केमाद्रुम योग के नकारात्मक रिजल्ट से बचें। तो जो अगला एपिसोड हम लोग बात करेंगे उसमें हम लोग केमाद्रुम योग के रेमेडीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आज के अगर एपिसोड अच्छा लगा हो आज का तो इसे लाइक कीजिएगा और आगे भी इसी प्रकार की और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।